नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारतवर्ष में मैं समझता हूँ कि मोस्टली टीवी चैनल्स ने ये डिबेट चलाई थी कि वहाँ हिंदू नाम वापस रखे जा रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन क्या आपको मालूम है इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी क्या है? क्या पाकिस्तान के अंदर जो बवाल हुआ है किस लिए, क्या माइंड डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान में जो हिंदुओं की शक्ति बन रही है और हिंदू उभर कर बाहर आने लगा है सिंध से, कहीं उसका रिएक्शन तो नहीं है? या फिर ये जो साइफर डॉक्यूमेंट रिलीज़ हो गए उस पर कोर्ट में इस समय बड़ी तेज़ी से एक्टिविटी चल रही है। दूसरा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के बहुत सारे स्थानों पर कब्जा कर लिया है जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर के हैं। बहुत सारी चौकियां उन्होंने कब्जा कर लिया हैं, कहीं उसका तो नहीं है? अमेरिका ने इमरान खान को हटाने में एक महती बड़ी भूमिका निभाई थी। इसका एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ हो गया, डॉक्यूमेंट लीक हो गया और वो डॉक्यूमेंट कोर्ट तक पहुंच गया है। और अब कोर्ट उनका जो पाकिस्तान के कोर्ट्स अब उस पर एनालिसिस कर रहे हैं क्या वाकई में ये बड़ी एक खेल हो गया है। इसके अतिरिक्त एक और बड़ी घटना हुई पाकिस्तान में, वो ये हुआ कि सेना के आला अधिकारी रावलपिंडी में इमरान खान के साथ एक सीक्रेट बैठक करके आए। इमरान खान के साथ सीक्रेट बैठक का मतलब आप समझते ही हैं कि क्या हो सकता है मरियम शरीफ के लिए, क्या हो सकता है नवाज शरीफ के लिए। और एक और बड़ी चीज़, क्या वहाँ के सेना अध्यक्ष का जो $54 मिलियन का साम्राज्य एकदम इकट्ठा हो गया और वो चीज़ें बाहर लीक हो गई, वो चीज़ें लोगों को पता हो गई, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। ऐसा लगने लगा कि इमरान खान ठीक कह रहे थे। इमरान खान को हटाने के पीछे का ये लॉजिक है। इन सब बातों का एक मिश्रित एनालिसिस करना चाहूँगा। हिंगलाज माता के मंदिर में जिस प्रकार से हिंदुओं का इस बार प्रदर्शन हुआ और बलूचों ने उनका साथ दिया, यानी कि पाकिस्तान के हिंदू सिंध खासतौर से कह लीजिए 20 दिन पैदल चलकर, नंगे पैरों चलकर हिंगलाज देवी के मंदिर में दर्शन करते हैं और वहाँ बलूच उनका सहयोग करते हैं। बलूच हैं तो मुसलमान ही, लेकिन बलूच वैसे नहीं जैसा कि बाकी का मुसलमान, पूरे पाकिस्तान में मुसलमान, ख़ास तौर से मुजाहिर, वो जो जिस तरह का काम करता है और हिंदुओं को नष्ट करना, देवी देवताओं को ख़त्म करने का काम करता है। मरियम शरीफ के द्वारा 9 स्थानों का नाम चेंज करना, जैन मंदिर मार्ग या जैन मंदिर चौक या फिर फला श्री कृष्ण नगर, ये तो बहुत बड़ी घटना है। लेकिन मैं कई दिनों से सोच रहा था, ये जब से ये प्रकरण शुरू हुआ, कि आखिर मुस्लिम होकर ऐसा कर क्यों, और पाकिस्तान कैसे बर्दाश्त करेगा उनको? पाकिस्तान तो मरियम शरीफ को, शरीफ फैमिली को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तमाम तरह के मुजाहिदीन और जैश और ये सब काम कर रहे हैं। वो तो सिर्फ एक बात पर काम करते हैं कि बाबरी मस्जिद आपने गिराई तो हम ये तोड़ देंगे और हिंदू ख़त्म होगा, वो काफिर है, उसके मरने में भलाई है, लब जिहाद का काम कर लीजिए और तमाम फंडिंग भारत में कर लीजिए। कुल मिलाकर भारत को खत्म करना है, भारत के मुसलमानों को भड़काओ और हिंदुओं को मुसलमान बनाओ। ये सब वहां चलता है। जब वहां की थीम ऐसी है, आईएसआई की थीम ऐसी है, तो मरियम शरीफ ऐसा डिसीजन ले कैसे सकती हैं? और मरियम शरीफ अगर ऐसा डिसीजन ले रही हैं और वो पब्लिश भी कर रही हैं और ये कह रही हैं, और केवल पब्लिश नहीं किया गया, एक बड़ा 52 अरब रुपए का फंड निकाला गया, 50 अरब से ज़्यादा का फंड निकाला गया और वो फंड पंजाब सरकार ने निकालकर इन मंदिरों का, इन स्थानों का जीर्णोद्धार करवाएंगे। वो इनको उठाकर सही से इन नामों को, पुराने नामों को दोबारा इस्टेब्लिश करके, जो 47 में बदल दिए गए, 48 में बदल दिए गए, पाकिस्तान बनने के बाद या फिर बाबरी ढांचे के गिरने के बाद बदल दिए गए, ये नामों को पुनर्स्थापित करने का लॉजिक, और उस पर 50 अरब रुपया, पाकिस्तानी रुपया सही, 50 अरब रुपए का फंड निकालना। मरियम शरीफ को जिंदा नहीं जला देंगे लोग, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को सरकार नहीं गिरा देंगे लोग, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी के लोग शांत हैं।
बाकी कुछ धीरे बोल रहे हैं, लेकिन ये तो कोई बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। मतलब इतनी हिम्मत करके मरियम शरीफ ऐसा कर रही हैं, इसका मतलब है कि कोई बड़ा खेल पीछे से चल रहा है। हम आज उस पर डिस्कशन करेंगे। पहली बात, इस बार हिंगलाज माता का मंदिर, हिंगलाज माता शक्तिपीठों में से एक आती हैं। हिंगलाज माता के विषय में कहा जाता है कि हिंगलाज माता जो 51 शक्तिपीठें भारत की हैं, हिंदुओं की हैं, भगवान शिव की, उनमें सर्वोच्च पीठ हिंगलाज माता की मानी जाती है। वहाँ कोई मूर्ति नहीं है। वहाँ जैसे बाकी जगहों पर, शक्तिपीठों पर या बहुत सारी जगहों पर भगवान का विग्रह होता है पत्थर रूप में, वैसा ही वहाँ पर है। इस बार 3 लाख लोग सिंध से 20 दिन पदयात्रा करके बहुत बुरी पहाड़ियों और रास्तों से होते हुए वहाँ दर्शन करने के लिए गए। और वहाँ भंडारे की व्यवस्था अगर किसी ने की, और वहाँ के लोग जो पहुँचे, उनकी जो मतलब चिंता की, वो बलूचों ने की। बलूच मतलब बलिच मुसलमानों ने। जब उनके इंटरव्यू हुए तो बलूचों ने कहा कि हमें हिंदुओं से कोई समस्या नहीं। दूसरा, ये तो हमारी नानी हज है, ये ननिहाल है, ये नानी हज है। माता को हम पूछते हैं, माता के हम वंशज हैं, माता के हम भक्त हैं, माता हमारी पूर्वज है। ये पूरे के पूरे बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहा है, हिंदू साथ में है। और इधर राजनाथ जी ने कहा कि भाई संभव है कि सिंध जो है वो अलग हो जाए। अब एक प्रभाव ये पड़ सकता है कि भाई अगर आप ऐसा कर रहे हैं, हिंदू और बलूच मिल रहे हैं, तो कम से कम हिंदुओं को तो अपनी तरफ घसीटा जा सकता है। सिंध में भी टैक्टिक हो सकती है कि उनको कैसे सेटिस्फाई किया जाए। तो एक विषय तो यह है, हिंगलाज माता के मंदिर में इतना वो हुआ और उसको कैसे दबाया जाए। दूसरा विषय जो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आया, वो आया साइफर पेपर लीक। साइफर पेपर लीक सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि साइफर पेपर लीक कोई आज से नहीं हो रहा, ये तो 2022-23 में ही निकल कर आया था। लेकिन अभी क्यों, अभी इसकी रेलिवेंसी क्या है? बहुत सारे लोग, ये मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि साहब वो तो 2022 का मामला है, 3 साल हो गए, 3 साल 4 साल के बाद अब वो तो पब्लिक डोमेन पे आ चुका है। मैं वो आप पेपर देखिए, पेपर आपको समझ आएगा। ये वार्ता इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तब की है, लेकिन वो उस समय जो लीक हुआ तो उसको वो लीक हो गया और सरकार ने कह दिया डुप्लीकेट है, फर्जी है। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और वहां का कोर्ट अब उस पर पॉजिटिव रुख रखने लगा है। चूंकि सेना की और इमरान खान की सीक्रेट बैठक भी हो चुकी है, तो ये संभव है। अब चूंकि आसिम मुनीर तो अब सुप्रीम कोर्ट के भी बॉस हो गए, तो ये संभव है कि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन गया होगा भाई ऐसे इसको घुमाकर किया जाए और इमरान खान बाहर आ जाए। इमरान खान बाहर आएंगे तो इमरान खान अभी प्रधानमंत्री बन जाएंगे कि अब ये जो वर्ल्ड में घूम रहे हैं शहबाज शरीफ, ये मामला कुछ दबाने की आवश्यकता, क्योंकि पूरे परिवार ने पूरे देश को कब्जा कर लिया है। अब ये मामला कोर्ट को, अगर वहाँ के कोर्ट को कहती है सेना, तो फिर ये विषय महत्वपूर्ण हो गया। अगर कोर्ट ये कह देता है कि ये जो डॉक्यूमेंट हुए हैं, ये जो साइफर डॉक्यूमेंट हैं, ये ओरिजिनल हैं, इनमें कोई मॉर्फिंग नहीं की गई, तो फिर ये सिद्ध हो जाएगा कि इमरान खान की सरकार का अविश्वास प्रस्ताव, इमरान खान को गिराने की साजिश अमेरिका ने रची थी। अमेरिका रशिया के मामले में और अफगानिस्तान के मामले में इनके पीछे पड़ गया था। क्यों पड़ गया था? हालांकि वो जवाब है, साइफर डॉक्यूमेंट हैं क्या वो समझ लीजिए। साइफर डॉक्यूमेंट, वहाँ अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान का राजदूत है, वो राजदूत अपने विदेश सचिव को सीक्रेट कोडिंग में चिट्ठी लिखता है। वार्ता होती, कोडिंग, उसको साइफर कहते हैं, मतलब वो कोडिंग में जाती है। वो राजदूत जब वहाँ डॉन के पास, डॉन ब्लू के पास भोजन करने, उनका भोजन तय हुआ, तो भोजन के दौरान उनकी जो वार्ता हुई, वो वार्ता उसने 2 चिट्ठियों में लिखकर भेजी कि मेरी क्या वार्ता हुई। अब वो कहता है, पाकिस्तान अमेरिका का व्यक्ति, जो मुख्य व्यक्ति है डॉन ब्लू, वो ये कहता है कि भाई देखो, अब इमरान खान के लिए अच्छा नहीं होगा, ये पाकिस्तान की नीति बदल गई है, आप रशिया के पास चले गए हैं, रशिया में आपने विजिट किया है, आप रशिया की आलोचना करने से अपने आप को बचा रहे हैं, आप इमरान खान ये सब कुछ कर रहे हैं, ये नीति आपकी है।
ये कहता है राजदूत कि नहीं नहीं, ये इमरान खान की इंडिविजुअल नीति हो सकती है, लेकिन वो जब विजिट तय हुई थी तब उस समय यूक्रेन शुरू नहीं हुआ था। अब चूंकि विजिट के समय पर यूक्रेन शुरू नहीं हुआ था तो डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए गए होंगे, लेकिन युद्ध शुरू हो गया था तो इमरान खान ने युद्ध शुरू होने के बाद क्रिटिसाइजेशन क्यों नहीं किया? इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान को हम माफ़ कर देंगे, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को हम माफ़ कर देंगे, लेकिन माफ़ करने की एक शर्त है कि इमरान खान की सरकार गिरानी पड़ेगी, और इमरान खान की सरकार गिराएं तो फिर हम आपका सहयोग करेंगे। इमरान खान को जेल भेजना पड़ेगा। इमरान खान की सरकार गिरा दी तो इमरान खान अगर बाहर रहेंगे तो बहुत कुछ गलत कर सकते हैं, बहुत कुछ वहां हो सकता है, इसलिए इमरान खान को जेल भेजना पड़ेगा। इसके लिए हम आपकी मदद करेंगे और आप वहां पर एक्ट करें। तो इमरान खान अगर जेल चले जाते हैं, सरकार वहां गिर जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान को हम माफ कर देंगे, पाकिस्तान को माफ कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा एक विषय जो अभी निकलकर बड़ी तेजी से आया, वो विषय आया, मतलब ये इसके अलावा अफगानिस्तान की नीति और ये वो, इन सबको मिलाकर, कुल मिलाकर अमेरिका ये कह रहा है कि हम इमरान खान को, तुम इमरान खान को अंदर करो, हम सारी चीज़ें तैयार करेंगे, हम सारे डॉक्यूमेंट या जो भी तैयारी करेंगे, तुम केवल उसको अंदर करो, इमरान खान को हटा दो, सरकार गिरा दो, और सरकार गिराने के बाद तुम सरकार बनाओ दूसरी। इसमें हो सकता है कि शहबाज शरीफ और ये सब मिले हुए हों। डॉक्यूमेंट कह दिया कि नकली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने पॉजिटिव व्यू अपनाना शुरू कर दिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही कहा कि ये असली डॉक्यूमेंट है, ये सरकार गिराने की साजिश थी, वैसे ही इमरान खान तो बाहर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट खुद निकालेगा, और इमरान खान बाहर आए तो इस समय पाकिस्तान में सेना के विरुद्ध ठीक ठीक माहौल है। और ठीक नहीं, वो अपनी ही सेना से लड़ेंगे। कैसे माहौल है? क्योंकि बाजवा की जो जिस समय वो 6 साल सत्ता में रहे, जब वो आर्मी चीफ बने, तो $54 मिलियन उनकी प्रॉपर्टी बन गई, उनकी बहू के नाम, सास के नाम, पत्नी के नाम, ये सब। अब वो सारी चीज़ें बाहर आ गई, किसी ने रिसर्च करके निकाल दिया कि भाई इतनी संपत्ति आपके पास आई कहाँ से। जनरल बाजवा उस समय सत्ता में थे, बाजवा को इस्तीफा देना पड़ा, बाजवा के बाद उनका ही चेला सत्ता में आ गया। अब बाजवा का चेला आ गया, वो भी यही करेगा, तो मतलब इमरान खान की पार्टी ये सबको ढूंढ रही है, सेना के खिलाफ तैयारी कर रही है। इसलिए ये भी संभव है कि इसमें कोई बड़ा खेल हो, सेना के विरुद्ध, या सेना, मैं कहूं कि सेना के विरुद्ध वहां एक माहौल बना हुआ। जैसे ही इमरान खान सही सिद्ध होते हैं, पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध होने की पूरी संभावना है। और मेन पाकिस्तान लाहौर से चलता है, यानी कि पंजाब से चलता है। पंजाब में मरियम शरीफ की सरकार है, उधर बलूचिस्तान अपने में तैयारी करे हुए। आप देखते ही हैं अक्सर बलूचिस्तान से न्यूज़, उन्होंने इतने आर्मी वाले मार दिए, ये कर लिया, वो कर दिया, हवाई जहाज हैक कर, पता नहीं क्या क्या ट्रेन लूट ली। और इधर सिंध में उनको पास इशारा चला गया कि राजनाथ जी ने कहा कि हो सकता है सिंध जो है वो अलग हो जाए उनका। सिंध के हिंदू अब हिंगलाज माता और बाकी मंदिरों में अपना समय बढ़ा रहे हैं, लंबी यात्राएं कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो आप समझ लीजिए कि उनके जो 3 बड़े प्रांत हैं जिनके पाकिस्तान चलता है, वो तीनों में डिस्टर्बेंस चल रही है। इसको डाइवर्ट कैसे किया जाए ताकि आतंकी सामने आ जाए, मतलब तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान रोड पर उधम मचा दे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान रोड पर उधम मचा दे, रोड पर इस्लाम के नाम से इस्लाम बनाम मरियम शरीफ हो जाए। और मरियम शरीफ कह रही हैं कि हम यूरोप के स्टाइल में हम अपनी इनहेरिटेंस को बचाकर रखेंगे। इनहेरिटेंस बचाकर रखेंगे का मतलब है कि हम अपने जो पहले की संपदा है उसको वैसे ही मेंटेन रखेंगे जैसा यूरोप रखता है। भारत तो रखता ही है, भारत न रखे तो भी समस्या है। भारत में तो नेहरू परिवार ने बिल्कुल जो नहीं था वो भी सब इस्लामी कर दिया था, जो राइट किसी का नहीं था उसको भी कर दिया था, क्योंकि वक्फ की संपत्ति सब वहाँ सरकार की हो गई। वक्फ की मतलब वहाँ मंदिरों की संपत्ति सब सरकार की हो गई। यहाँ की संपत्ति भारत सरकार की थी, वो वक्फ बोर्ड बनाकर नेहरू जी ने उनको फिर वापस दे दी, यानी कि पाकिस्तान भी 11 लाख किलोमीटर का बना। तो यहाँ तो विशेष परिस्थिति है कि उनको सजा कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर तो नाम बदल दिए उन्होंने, सब खेल खत्म किए। तो अब सवाल ये आ रहा है कि कहीं ये सेकुलर चेहरा दिखाने के पीछे कोई ऐसी रणनीति तो नहीं है। अच्छा, एक ऑडियो लीक हो गया
इमरान खान का तो ऑडियो लीक हुआ ही था। इमरान खान का ऑडियो लीक हुआ था कि भाई इन डॉक्यूमेंट जो ये चिट्ठी है, इस चिट्ठी का इस्तेमाल केवल हमारी ये दिखाने के लिए कि मेरी सरकार के पीछे पड़े हैं ये लोग, ये दिखाने के लिए अमेरिका का नाम नहीं आना चाहिए, विदेशी शक्तियां पीछे पड़ी हैं, ऐसा आना चाहिए। ये वो अपने मुख्य सचिव से कह रहे थे, वो लीक हो गई। इधर शहबाज शरीफ की लीक हो गई कि भाई पाकिस्तान सरकार उनकी फैमिली प्रॉपर्टी, क्योंकि नवाज शरीफ के ऊपर पूरा यही आरोप लगता रहा कि भाई ये पाकिस्तान कम और अपना व्यापार ज़्यादा देखते हैं, विदेशों में भी लगाए हैं, तो वो शहबाज शरीफ की टॉक भी सामने आ गई, अभी लीक हुई कि भाई ये संपत्ति कैसे बढ़ाई जाए और पाकिस्तान तो जो होगा उसको हो गई और अपना कैसे किया जाए। अब शहबाज शरीफ के सामने भी ये समस्या है, उधर सेना के सामने भी वही समस्या है, और सेना अब बदलाव करके इमरान खान को लाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को क्लैरिटी देना चाहता है। बलूचिस्तान आग उगल रहा है, बलूचिस्तान हिंगलाज माता को ये नानी हज कह रहा है कि भाई हम भी श्रद्धा के पात्र हैं, हम तो दर्शन करते हैं, हम तो यहाँ वो सब कुछ करते हैं। वहाँ सिख जिसको वो भड़काते रहते हैं, सिख भी हिंगलाज माता के मंदिर में ऐसा मानना है कि हिंगलाज माता के मंदिर के दर्शन गुरु नानक जी ने किए थे, वो वहाँ रुके भी थे लंबे समय तक, उन्होंने वहाँ उनकी आराधना की थी, ऐसा भी कहते हैं। ये सारी चीजें कैसे डाइवर्ट हों, वो सिर्फ एक तरीका है, वो है पाकिस्तान के अंदर डिस्टरबेंस हो जाए, सब पीछे चला जाएगा, सब कुछ भूल जाएंगे लोग। अब डिस्टरबेंस करेगा कौन? पाकिस्तान तो आग के बारूद पर बैठा हुआ है, वो डिस्टरबेंस तभी कर सकता है जब वहां मुसलमान वर्सेस मुसलमान हो जाए। अब मुसलमान वर्सेस मुसलमान हो कैसे जाए? जैसे ही आप हिंदू देवी देवताओं के नाम लेंगे, जैसे ही आप मंदिरों के नाम चेंज करेंगे, जैसे ही आप मंदिरों के लिए फंड निकालेंगे, जैसे ही मंदिरों को जीर्णोद्धार करना शुरू करेंगे, जैसे ही आप पुराना इनहेरिटेज का नाम लेंगे, वैसे ही मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग विरोध में चला आएगा और विरोध की वो तैयारी कर रहे होंगे, वो आग भड़का देंगे, सरकार आग रोकेगी, भड़का देंगे, बाद में इन नामों को डाइवर्ट करके पुनः कर दिया जाएगा कि भाई दबाव में किया। जैसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ्रांस के साथ डील के लिए उधम मचा रही थी, फ्रांस के लिए उधम मचा रही थी, फ्रांस के साथ पाकिस्तान की डील हो गई थी, बाद में उन्होंने जब बहुत रोड पर तांडव मचा दिया तो उन्होंने कहा कि हम वापस लेते हैं भाई, फ्रांस से इमरान खान ने वापस अपना सिस्टम ले लिया। यानी कि ये बड़ी रणनीति हो सकती है। इस पूरे सिनेरियो को आप इस एंगल से देखिए कि ये 4-5 समस्याएं इस समय पाकिस्तान में हैं जो पाकिस्तान को किसी भी समय गृह युद्ध में भेज सकती हैं, और वो गृह युद्ध सेना बनाम होगा, वो गृह युद्ध सरकार बनाम होगा। उन सब से बचने के लिए या फिर अपनी सरकार को बचाने के लिए कहीं ना कहीं तो डाइवर्जन की नीति अपनानी पड़ती है, और वो मुझे लगता है कि डाइवर्जन मरियम शरीफ ने लाहौर के अंदर ये जो किए हैं नाम परिवर्तन, और हिंगलाज देवी को लेकर जिस प्रकार से माहौल पाकिस्तान में तैयार हुआ है, उन सब को ध्यान में रखते हुए ये लग रहा है कि ये जो नाम बदलना है ये कोई दिल की ख्वाहिश नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो दिल से मानने लगे हों। कैसे मान सकते हैं काफिरों को? अगर ऐसा मानने लगेगा तो वो मुसलमान ही नहीं है। मुसलमान नहीं तो पाकिस्तान क्यों है? पाकिस्तान का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्यों है? इसलिए ये सब कुछ खेल किया गया ताकि उन चीज़ों को पीछे फेंक कर ये सामने लाया जा सके। आप क्या कहते हैं? आपके कोई क्वेश्चंस इस पे रहते हैं तो लिखकर बताइएगा। आपका कोई सुझाव रहता है तो लिखकर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।